Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Myself Prakash Wadhwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. I hope you have watched the videos of first chapter. Now let's study about the Unit 2, Scientists and Inventions. Okay, so today here in this video we are going to continue second chapter of class 4th English medium subject English. First of all, let's discuss the title of the chapter, Scientists. Now scientist means what? Scientist means, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, जो कुछ खोज करते हैं ना कुछ ढूंढते रहते हैं, उसको साइंटिस्ट कहते हैं. इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है. ओके, तो साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक. अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं क्या ढूंढने के लिए, कोरोना की वैक्सीन को ढूंढने के लिए बनाने में लगे हुए हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंशंस. नाउ इन्वेंशंस मीन्स व्हाट. अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि सर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और डिस्कवरी ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है, सेम है. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर इन्वेंशंस मतलब क्या और डिस्कवरी मतलब क्या. ओके, सो हियर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इन्वेंशंस मतलब क्या होता है और डिस्कवरी मतलब क्या होती है. तो इन्वेंशन मतलब स्टूडेंट, जो चीज़ ये वर्ल्ड में हैज नहीं, थीज नहीं, और अगर ऐसी चीज़ कोई बनाता है तो उसको इन्वेंशंस कहते हैं. और डिस्कवरी मतलब ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी ये अर्थ पे एग्जिस्टेड है लेकिन कोई इसके बारे में जानता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि वो चीज़ ये अर्थ पे है बट ऑलरेडी यहाँ पे है, उसको हम डिस्कवरी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्कवरी का एक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. न्यूटन है ना, न्यूटन, उसने क्या डिस्कवर्ड किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब ग्रेविटी तो ये अर्थ पे पहले से ही है, ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टेड है, लेकिन हमको पता नहीं था, न्यूटन को पता चला. वो एप्पल वाली कहानी सुनी है ना आपने कि एप्पल ट्री के नीचे बैठा था और एप्पल नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो ग्रेविटी की वजह से. ओके, तो डिस्कवरी मतलब क्या कि जो चीज़ अर्थ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड है बट हम लोगों को पता नहीं है, और ऐसी चीज़ अगर हम ढूंढते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिस्कवरी. एंड इन्वेंशन मतलब जो चीज़ अर्थ पे मौजूद नहीं है और हम उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल टेलीफोन, टेलीफोन पहले से ही मौजूद है अर्थ पे नहीं, तो टेलीफोन किसने बनाया, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल 1876. तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंशंस. ओके, सो आई होप you understood that what is the difference between discovery and inventions. तो डिस्कवरी मतलब जो चीज़ पहले से यहाँ पे एग्जिस्टेड है अर्थ पे लेकिन हमको पता नहीं है. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी, और हम उसको ढूंढते हैं, हमको पता चलता है, तो वो डिस्कवरी हुई. और जो चीज़ अर्थ पे है ही नहीं, जिसको हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंशंस.
Now let's see in the pictures. There are so many scientists who invented so many things. Let's see in the picture. Here you can see in the photo so many scientists are there. Jagdish Chandra Bose, Visvesvaraya, Prafull Chandra Roy, Meghnad Saha, Prashant Chandra महालनोबिस, होमी जे भाभा। ओके, तो इस सारे के सारे क्या है, साइंटिस्ट्स है। जगदीश चंद्र बोस है, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंट किया था। एम विश्वेश्वरैया है, वो एक इंजीनियर थे, उन्होंने फ्लड को प्रोटेक्शन करने के लिए, फ्लड जो बाढ़ आती है ना उसको बचाने के लिए हैदराबाद नाम की सिटी में एक डैम डिज़ाइन किया था ताकि उस फ्लड को हम रोक पाए। फिर ये प्रफुल्ल चंद्र रे है जिन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट ढूंढा था। केमिकल इंडस्ट्री के लिए फादर कहा जाता है उनको, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के ये केमिस्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये मेघानंद शाह एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ये प्रशांत है वो साइंटिस्ट है, होमी जे बाबा है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। तो इन सब ने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया था। नेक्स्ट फोटो में देखते हैं। फॉर एग्जांपल बाइसिकल है, तो बाइसिकल ये साइंटिस्ट ने ढूंढा था, नाम हमको दिख नहीं रहा है अच्छे से। फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है, चार्ल्स बेबेज ने। सुइंग मशीन है जो ये साइंटिस्ट ने किया था। ग्लाइडर है, आप फोटो में देख सकते हो। टाइपराइटर, टेलीफोन, फोनोग्राफ थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। लाइट बल्ब है वो थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, इन्वेंट की गई थी। तो आज हम ये चैप्टर में इन्वेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है वो सारे के सारे क्या है, साइंटिस्ट्स है जिन्होंने ये चीज़ क्या की थी, इन्वेंट की थी, क्रिएट की थी, बनाई थी। ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। जो फोटोग्राफ है वो साइंटिस्ट का है, उसको हम इन्वेंटर भी कह सकते हैं। और उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इमेज में देख सकते हो, टेलीफोन। और किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल क्या एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बनाया था, टेलीफोन बनाया था। तो ये इन्वेंटर है, उनका इन्वेंशन है टेलीफोन। और इमेज में आप देख सकते हो। ओके, इसलिए हम इसको इन्वेंशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज़ अर्थ पे थी ही नहीं और उन्होंने क्रिएट की है। तो टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं थॉमस एडिसन। क्या चीज़ उन्होंने क्रिएट की है, कौन सी चीज़ बनाई है, इन्वेंट की है, लाइट बल्ब। ओके, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई। तो लाइट बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था स्टूडेंट्स, थॉमस एडिसन। थर्ड पिक्चर, रॉबर्ट फल्टन। फल्टन ने क्या इन्वेंट किया है, स्टीम इंजन। ओके, सो दीज आर द फोटोज ऑफ साइंटिस्ट्स एंड देयर इन्वेंशंस एंड देयर नेम्स। ओके, नेक्स्ट फोटो, फाउंटेन पेन। आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, ये जो फाउंटेन पेन है ना, वो किसने इन्वेंट की थी, वाटरमैन ने। उसका नाम ही है वाटरमैन। और आप देख सकते हो साइंटिस्ट को फोटोज़ में। नेक्स्ट है रोटेटरी प्रेस। किसने इन्वेंट की थी, प्रेस जो न्यूज़पेपर ना वो सब छपते हैं ना, मैगजीन ना वो सब। तो ये प्रेस किसने इन्वेंट की थी, रिचर्ड हॉय ने। नेक्स्ट, रबर शूज़ और टायर देख सकते हो आप फोटोग्राफ्स में। ये किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स ने। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि साइंटिस्ट्स किसको कहते हैं एंड इन्वेंशंस किसको कहते हैं। एंड वन मोर वर्ड मैंने आप लोगों को समझाया, डिस्कवरी। तो आपने साइंटिस्ट्स, इन्वेंशंस और किसके बारे में समझा, उनके इन्वेंशन के बारे में और डिस्कवरी के बारे में। ओके,
नेक्स्ट, तो आई होप आप लोगों को साइंटिस्ट्स और इन्वेंशंस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1 पार्ट 1 फेमस इंडियन साइंटिस्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्यूरियोसिटी इज said to be the mother of invention. So here one thought is there, and the thought is about invention. What is invention? Invention क्या है? What is the meaning of invention? तो इन्वेंशंस कब होता है स्टूडेंट्स पता है? जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो ना, तब। नाउ क्यूरियोसिटी मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट। आपको कोई भी चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो ना, तो आप क्या कर सकते हो? इन्वेंशन कर सकते हो। ईगरनेस होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि क्यूरियोसिटी को हम इन्वेंशन की मदर मानते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी कोई क्यूरियोसिटी हो, इंटेंसिटी हो, पैशन हो कोई भी चीज़ को क्रिएट करने का, ढूंढने का, तो आप क्या कर सकते हो? इन्वेंशन। हमने फोटोग्राफ्स में देखे ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है। कब कर पाए वो लोग? क्योंकि उनके अंदर क्या थी? क्यूरियोसिटी थी। कुछ ना कुछ चीज़ों को ढूंढने की क्यूरियोसिटी थी, तब जाके वो लोग ये सारी चीज़ें इन्वेंट कर पाए। ओके, दैट इज़ वाई हियर we can say that curiosity is said to be the mother of invention. Why? Because scientists are curious to know and explore different things and processes around them. क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, वो साइंटिस्ट क्या होते हैं? क्यूरियस, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कुछ ना कुछ जानने के लिए, और जानने के बाद वो क्या करते हैं? एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स टू स्टडी, स्टडी करना। किसके ऊपर? वो जो डिफरेंट थिंग्स होती है ना, जो उन्होंने जानी, उसकी स्टडी करते हैं। वो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं मेथड वाइज। तब जाके वो लोग इन्वेंट कर पाते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, तब जाके इन्वेंशन करते हैं। वी एन्जॉय ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टुडे। हम अभी जो लाइफ जी रहे हैं, जो कम्फर्ट्स, अच्छी चीज़ें जो महसूस कर रहे हैं, वो सब इसकी बदौलत ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, व्हीकल्स है। आप सोचो, सिर्फ अगर मोबाइल ना हो तो हमको कितनी दिक्कत आए, कितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाए। लाइट्स ना हो, 10 मिनट तक अगर पावर कट हो जाता है तो हम रह पाते हैं? नहीं रह पाते। आदत पड़ गई है हमको, वो हमारी क्या बन गई है? कंफर्ट बन गई है। ओके, सो दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट्स एंड सक्सेस ऑफ न्यूमरस साइंटिफिक इन्वेंशंस। और ये जो सारे कंफर्ट्स, ये जो सारे इन्वेंशन हुए ना, वो पॉसिबल नहीं था अगर जितने भी साइंटिस्ट के पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए ना, वो तो सिर्फ थोड़े बहुत पिक्चर्स थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस है, बहुत सारे साइंटिस्ट के। वो जब तक ट्राई नहीं करते ना, जब तक एफर्ट्स नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, तब तक वो सक्सेस नहीं हो पाते। मीन्स उनको जो पाना था ना, उनको अचीवमेंट नहीं मिलता। ओके, सो नेक्स्ट, सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया आर आर्यभट्ट, चाणक्य, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, सीआर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर। यहाँ पे फेमस साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं इंडिया के नाम। फेमस मीन्स वो, और फेमस मीन्स नॉन बाय मैनी पीपल, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फेमस। फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्ट है, चाणक्य है, सीवी रमन है, एपीजे अब्दुल कलाम, सीआर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर। ओके, सो today
आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, आर्यभट्ट, सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम फोटो के साथ सारे साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।